नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व घोषणा के तहत शनिवार को किसानों ने वेस्ट यूपी के टोल प्लाजा पर जमाया कब्जा, बिना टैक्स जमा कराए कराई गाड़ियां पास। यूपी के सीएम के आगमन को देखते हुए गाजियाबाद के कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या। कृषि कानूनों के विरोध में NH-9 पर किसानों ने निकाला विरोध मार्च, किया जमकर हंगामा। यूपी गेट पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंची मेघा पाटकर, केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि राष्ट्रीय विरोधी तत्वों से किसानों को नहीं कोई मतलब, हटवाए जाएंगे ऐसे पोस्टर। शनिवार को पूर्व घोषणा के तहत कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने वेस्ट यूपी के सभी जिलों में बने टोल प्लाजा को अपने कब्जे में लेकर फ्री कराया। किसान टोल प्लाजा पर ही कब्जा जमाकर बैठे रहे और बिना टैक्स जमा कराए ही गाड़ियों को पास कराया। इस दौरान पुलिस किसानों को समझाने भी गई, लेकिन किसानों के उग्र रूप को देखकर वापस हो गई। किसानों ने गाजियाबाद के पिलखवा और दुहाई टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद के अलावा किसानों ने मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और नोएडा में बने टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर धरना दिया। किसानों के तेवर देखकर टोल कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी भी वहां से भाग खड़े हुए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन ने शनिवार को उग्र रूप धारण कर लिया। किसानों ने शनिवार सुबह उग्र प्रदर्शन करते हुए वेस्ट यूपी के सभी जिलों में बने टोल प्लाजाओं को अपने कब्जे में लेकर फ्री कर दिया। किसानों के तेवर देखकर टोल कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। किसानों ने गाजियाबाद के पिलखवा और दुहाई टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और गाड़ियों के आने जाने को फ्री कर दिया। गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा में बने टोल प्लाजाओं पर किसानों ने कब्जा कर धरना दिया। किसानों ने बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर मवी कला में हंगामा कर टोल प्लाजा पर कब्जा जमा लिया। सहारनपुर में किसानों ने टोल फ्री कर दिया। वहीं मुजफ्फरनगर में रोहना टोल प्लाजा पर पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच भी टोल प्लाजा को किसानों ने कब्जे में ले लिया और वहां पर बैठकर प्रदर्शन किया। शामली में भी भाकियों और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने टोल पर कब्जा किया। दुहाई टोल पर किसानों ने भाकियों के झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां तक पुलिस किसानों को समझाने पहुंची, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। टोल पर कब्जा जमाए बैठे किसानों ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार को तीनों नए कृषि कानून रद्द करने होंगे। नए कृषि कानून रद्द करने के अलावा किसानों के कर्जे माफ करने, बिजली मूल्य घटाने और बकाया गन्ना भुगतान कराने की आवाज भी उठाई गई। बता दें कि लगातार 17 दिन से यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली NH-9 की लाइन पर विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद किसान पूर्व की तरह NH-9 पर ही धरना देकर बैठ गए। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी वह किसी भी सूरत में वापस नहीं जाएंगे। यह विरोध मार्च तो सिर्फ 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए एक रिहर्सल थी। कृषि कानूनों के विरोध में NH-9 पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली रोड पर किसानों ने विरोध मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि किसान दिल्ली की सीमा की ओर नहीं गए, बीच रास्ते से ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने के बाद वापस लौट गए। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं सुनेगी तब तक वह भी बॉर्डर पर ही डेरा जमाए रहेंगे। हमारा सबसे पहला यही मोटिव होता है लोगों को बताना कि ध्यान रखें कि आपके बीच में आके कोई लोग अपनी रोटियां ना सेकें। तो मैं यही अपील करूंगा आम किसानों को कि भैया ध्यान रखें, सचेत रहें। जो मैसेज वहां से मिल रहा है उनकी कमेटी जो भी होंगे आगू वो डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। बाकी हम लोग यहाँ से इन चीजों से बचे रहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन इस तरीके से क्या आंदोलन नहीं भटकेगा अगर जिस तरीके से पोस्टर्स वहां लग रहे हो? देखिए मैं बताता हूँ, आंदोलन जो होता है ना उसमें 100 लोग बैठे हैं तो 4 शरारती होते हैं, दूर से दिख जाते हैं। ठीक है, तो अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, वो लोग क्या चाहते हैं। पिछले 24 घंटे गवर्नमेंट भी तो आतंकवादी ही काम कर रही है। 24 घंटे से पोस्टर्स लगे हैं, किसी ने उसको हटाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला सामने आ रहा है कि किसान भी चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं
हमारे मुद्दे सीधे हैं कि भैया 3 कानून रद्द हो, एमएसपी गारंटेड हो, और मेरा मानना है कि उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी लोग पोस्टर लगाते हैं, उन पे वो लोग जाने क्या करते हैं उसमें। कितने लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे हम आज 17th डे है, ठीक है, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुद्दे सुनती नहीं है सरकार और तीनों कानून रद्द करके एमएसपी गारंटेड नहीं करती। आज तो हमने मार्च पास किया, प्रैक्टिस हुई थी, ये 26 जनवरी के लिए चल रही है तैयारी। मार्च के दौरान किसानों ने आरोप लगाया है कि उनके आंदोलन को कभी खालिस्तानी तो कभी देशद्रोहियों का आंदोलन कहा जा रहा है, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ किसानों का है और उनका ही रहेगा। सरकार किसानों की बातें सुन ले तो वह लोग भी वापस लौट जाएंगे। तो हर आदमी की मतलब कि अपनी बात व्यक्त कर सकता है देश में, तो वो जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन वो तो किसान आंदोलन की आड़ में लेके तो कर रहे हैं, तो कहीं ना आप ये बातें ही क्यों दिखा रहे हैं? जो किसान इतना मर रहा है करोड़ों ने, नहीं आपको वो नहीं दिखता है? आप वही दिखाइए, वो 10 लोगों की बात आप ना करिए। जनता में तो ये भी मैसेज जा रहा है ना कि आप लोग गलत लोग, भाई गलत लोग। तो आप जनता को पता क्या, वो जो दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं। आप 10 लोग दिखा रहे हैं, करोड़ आदमी नहीं दिखा रहे हैं, वो वही वो देख रहा है। नहीं, हम तो सब लोग, हम तो सब चीज तो आप दूसरों की बात नहीं कर रहे, 10 आदमी की बात पे ज्यादा। और जब किसान मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार की अति हो जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो आदमी वो भी करेगा। ये भी तो बता रहे कि इस तरह की मूवमेंट से जो है आपके आंदोलन को भी लोग फिर गलत नजर से देखेंगे। तो क्या अब वो सरकार के ही आदमी हो? क्या अब आप लोग उसको मतलब बदनाम करने की मतलब साजिश हो? उसे क्यों नहीं हटवाया जा रहा? क्यों इस तरह की मांगे वाला? देखिए, जब सरकार अति कर रही, पूरी लास्ट हो गई है, तो उसके बिना फिर कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। अब 2.5 महीने हो गए प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार समझ रही किसान को कि बैठे पागलों की तरह बैठे रहेंगे, तो किसान कब तक बैठा रहेगा? NH 9 पर किसानों ने विरोध मार्च निकालने के बाद पूर्व की तरह ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन को विभिन्न प्रांतों से आए किसान नेताओं ने संबोधित किया। किसानों के मार्च के दौरान एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में आ गई, जिसे प्रदर्शनकारी किसानों व पुलिस जवानों ने मिलकर एक साथ निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को गाजियाबाद आगमन से पूर्व ही जिले के विभिन्न कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने घरों में ही नजरबंद कर दिया। सुबह से ही पुलिस कर्मियों ने कांग्रेस नेताओं के घरों में डेरा डाल दिया और उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर बताया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। भाजपा सरकार इस हद तक डरी हुई है कि उन्हें अपनी बात रखने तक का भी अवसर नहीं दे रही है। शनिवार को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। इस कार्रवाई से भड़के कांग्रेस नेताओं ने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का कैसा रूप है कि हम अपनी बात भी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि आखिर मोदी व योगी सरकार कांग्रेस से इतना डरी हुई है जो उन्हें बार बार नजरबंद कराया जा रहा है। कि प्रदेश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से आखिर इतनी डरी क्यों है? मुख्यमंत्री जी का आज कार्यक्रम गाजियाबाद में है। हमको हाउस अरेस्ट की बजाय अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास है तो उनको चाहिए था कि वो हमारी बात सुनते। क्या हम उनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ मांग करने जा रहे हैं? हम जनपद की समस्याओं के बारे में, ज्वलंत मुद्दा किसानों के बारे में, हम नौजवानों के रोजगार के बारे में, हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, हम कानून व्यवस्था के बारे में ही तो मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम लोकतंत्र का लेती है। मुझे लगता है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मान्यताओं में, लोकतांत्रिक परंपराओं में उनका कोई विश्वास नहीं। आज सुबह से फिर गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से हमको घर में घेरा गया और हमारे निकलने पर पाबंदी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अपना इकबाल खत्म कर चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये कृषि कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार व अडानी के बीच है। इससे सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि आम जनता पर भी इसका असर होगा। कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। इसकी वजह से ही उन्हें इस तरह से नजरबंद कर सरकार आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। पूरा किसान ही नहीं, इस आंदोलन में कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, इस देश की जनता के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने
ये घोषणा कर दी है कि कांग्रेस किसानों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। और इसीलिए आज ये मोदी जी जो बार बार हमें हाउस अरेस्ट कराते हैं, आप देख रहे हो सुबह दिन नहीं निकलते उससे पहले ही आकर के घर पे ये पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं। ये अभी एक बैठे हुए हैं, 2 और गए हुए हैं अभी इधर उधर। यहाँ पर हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है। हम इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ नहीं बोल सकते, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इससे तो सीधा सीधा अगर इमरजेंसी लगा दें प्रधानमंत्री तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो अघोषित बिल्कुल इमरजेंसी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अभी अडानी ग्रुप ने देश भर में 9000 गोदाम बनाने के लिए जगह ली है। इसका मतलब है किसानों से कम दामों पर अनाज लेकर उसे जमा करेगी और देश की जनता को फिर महंगे दामों पर बेचेगी, क्योंकि कृषि कानून में जमाखोरी का नियम बनाया गया है। लेकिन किसान और कांग्रेस किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पुलिस ने शनिवार सुबह से ही कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के घरों पर डेरा डाल दिया। नेताओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। टिकरी बॉर्डर पर शर्जील अहमद सहित ऐसे 1.5 दर्जन लोगों के पोस्टर लगे हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। ऐसे मामलों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान ऐसे किसी भी राष्ट्रीय विरोधी तत्व के साथ नहीं है। यह पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी जांच पुलिस करने, वरना किसानों को सौंप देवे, उनसे निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन में किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों को एंट्री नहीं होने दी जाएगी। केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय विरोधी तत्व आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें सरकार हमें सौंप दे, हम खेतों में काम करा लेंगे। टिकारी बॉर्डर पर शर्जील अहमद सहित 1.5 दर्जन ऐसे लोगों के पोस्टर लगे हैं जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। ऐसे लोगों को छोड़ने की मांग पर भाकियू नेता ने कहा कि वे मामले को कोर कमेटी के लोगों से वार्ता करेंगे, पोस्टर्स को वहां से हटवाया जाएगा। हम उनसे बात करेंगे, वो हटवाएंगे वहाँ से। अगर आज भी लग रहे होंगे तो उनको हटवाएंगे। क्या उनका किसानों के हिस्सों को मतलब किसान एकता समिति की तरफ से वो नहीं, किसान एकता समिति की नहीं। जो वहाँ पे एजेंडे तय है, वहाँ 3 बिल पे एजेंडा तय है, MSP पे तय है, और इससे अलग वहाँ कोई भी एजेंडा तय नहीं। पुराली पे एजेंडा तय है, इससे अलग वहाँ कोई एजेंडा तय नहीं। तो जो इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये है कि पोस्टर हटने चाहिए और हमारा उस मूवमेंट से कोई मतलब नहीं। भाकियू नेता ने कहा कि यह किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी भी ऐसे तत्वों को शामिल नहीं किया जा रहा जो देश के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की हर गतिविधियों से किसान पूरी तरह से अलग है, ना ही ऐसे लोगों को यूपी बॉर्डर पर आने दिया जा रहा है। पिछले 4 दिन से सरकार की तरफ से क्या कोई अभी वार्ता के लिए कुछ अभी तो नहीं चल रहा। तो फिर क्या लग रहा है? हम तो बैठे हुए यहाँ है, जिसके मेहमान 3 मेहमान आकर न जा वापसी तो उसको उससे पूछो कि कैसे लगता है। आ गए यहाँ से वापस नहीं जाना। किसान नेता ने कहा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है और पिछले 17 दिन से किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है। सरकार आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ना ही अराजक तत्वों को आंदोलन में शामिल होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पिछले 17 दिन से यूपी दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार किसान और उद्योगपतियों के बीच की दूरी को बढ़ा रही है। यह सरकार किसानों की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए इस तरह का कानून बनाया गया है जिससे देश के पूंजीपतियों को लाभ मिल सके। यूपी गेट पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख मेघा पाटकर भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार किसानों और उद्योगपतियों के बीच की दूरी को कई गुना बढ़ा रही है। इस सरकार की नीतियां किसान हित में नहीं हैं। और इसलिए आपकी ताकत को सलाम करते हैं। पहले भी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आके गई थी, लेकिन आज एक ऐसे विशेष मोड़ पर ये एक अभूत जन आंदोलन जन ताकत लेकर खड़ा है
इस सरकार को झुकाए बिना हम लोग अब इस आंदोलन से हट ही नहीं सकते हैं। अब सब लोगों को पता है कि देश किस कगार पर धकेला जा रहा है। संविधान में जो गैर बराबरी खत्म करने की बात है, समता और न्याय की बात है, समाजवाद की बात है, वो सब ताक पर रखकर ये मोदी सरकार अब किसान और उद्योगों के बीच की दूरी कई गुना बढ़ाई जा रही है। अब सब लोगों ने अब सुन लिया होगा, आंकड़े भी देख लिए होंगे और अनुभव में तो हमारे नर्मदा घाटी के हो, मध्य प्रदेश के हो, देश के कोने कोने से, वो आसाम और गुवाहाटी के अखिल गोगोई जेल में होते हुए उनका भी किसान कृषि मुक्ति संगठन हो, या केरल के हमारे किसान जिनमें मछुआरे भी हैं, जिनमें मजदूर भी हैं, जो धान उगाते हैं, ये तमाम लोग अब एकत्रित आकर देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। चल यही रहा है कि पूंजीपति उद्योगपतियों के भागीदार बन रहे, पार्टनर्स बन गए और इनकी पार्टनरशिप अब इस हद तक अन्याय ला रही है जो कि पंजाब के किसानों ने तो तय ही किया कि नहीं सहन करेंगे, लेकिन पंजाब को अकेला अलग थलग करने की साजिश भी नहीं चलने वाली है। सरकार पर निशाना साधते हुए मेघा पाटकर ने कहा कि अब वह उद्योगपतियों के पार्टनर बन रहे हैं। इन्हीं लोगों की साजिश है इस आंदोलन में पंजाब को अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं बल्कि यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा सहित देश भर के किसानों का बन गया है। क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य के किसानों ने देख और समझ लिया है। क्या समझ लिया है भाइयों अपन ने? कि आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्राकृतिक संसाधन है, वो खेती हो कि जल हो, नदी हो कि पहाड़ हो, पहाड़ पर हमारे आदिवासी खेती ही है, केवल लुटेरू नहीं है और केवल मजदूरी तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऐसी हर प्रकार की किसानी जो कि देश को आज भूख प्यास मिटाने में सहयोग दे रही है, अन्न सुरक्षा आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्रकृति है उसके बिना कभी हो ही नहीं सकती। उस पूरे को ये नजरअंदाज ही केवल नहीं कर रहे, कुचलने जा रहे। उन्होंने कहा कि अब किसानों को समझ आ गया है कि उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना उन्हें मिले। किसान आज सरकार की साजिश को समझ चुका है और अब बरगलाने में नहीं आएगा। मेघा पाटकर ने कहा कि किसान अपना हक लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मोदी नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी में एक मामला सामने आया है जिसमें महज 15 दिन में ही जल निगम द्वारा बनाई गई सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। नई बनी सड़क का यह हाल देखकर स्थानीय लोगों में जहां आक्रोश व्याप्त है, वहीं पूर्व पार्षद ने सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का आरोप जल निगम के अधिकारियों व ठेकेदार पर लगाया है। मोदी नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी में जल निगम द्वारा बनाई गई सड़क 15 दिन के भीतर ही गड्ढों में तब्दील हो गई है। जल निगम की ओर से सड़कों को खोदकर सीवर लाइन डाली जा रही है। जहां पर सीवर लाइन डल चुकी है वहां पर दोबारा से सड़क बनाई जा रही है। मामला गोविंदपुरी में सामने आया है जहां पर जल निगम का काम पूरा हो गया था और सड़क निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन 15 दिन के भीतर ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई, जिसके कारण कोई भी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। भैया मामला क्या है, नगर पालिका की तरफ से है, जैसे भी है, मुझे तो इतना तो नॉलेज नहीं है, पर ये जो बनी है अभी 20 दिन से हुए नहीं है और 20 दिन में से टूटे हुए भी 10 दिन हो चुके। 10 दिन हो चुके। कोई शिकायत वगैरह आपने भी करी? हम किससे शिकायत करें, हमें क्या कोई मिल रहा है यहाँ जगह जगह। यही अब से पहले ये जो रिंग से बीन के निकल गए है नहीं, और ये गड्ढे इतने हो गए, सब भरे हैं, यही वही डाल के गए, ये जो मट्टी सी इसमें है। ये सड़क तो ये 20% बनाई है, 10% तो इधर की देखो ये छोड़ रखी है और इतनी ही उधर छोड़ रखी है। बनाई क्या, बनाई माल नहीं लगाया, गड्ढे हो गए चारों में ही। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, इसमें क्या बिल्कुल सड़क में माल भी नहीं लगाया, सड़क फुल भी नहीं बनाई है। सड़क तो बस काम चलाओ, ये प्रदूषण की वजह से इन्होंने बस वो लेप दिया है। पूर्व सभासद लोकेश ढोडी का कहना है कि जल निगम ने ठेकेदारों को सड़क निर्माण का कार्य सौंपा था। ठेकेदार ने घटिया सामान लगा दिया, जिसके कारण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही हैं।
एक ही सड़क नहीं, जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं जल निगम के द्वारा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो ये आप गड्ढे देख रहे हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये नहीं पता लग पा रहा। विवेकानंद चौक के पास की बात है, विधवा चौक के पास है, अग्रसेन पार्क से आर्य समाज मंदिर तक है। इसमें क्वालिटी इतनी घटिया लगाई हुई है कि जल निगम का कोई अधिकारी तो यहाँ देख ही नहीं रहा है। और जल निगम के अधिकारियों ने जिनको ठेका दिया हुआ है, उन ठेकेदारों ने आगे पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनाए हुए हैं जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं है। और पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा बिल्कुल लूट खसोट का काम किया जा रहा है, चूँकि ना तो कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है जो वास्तव में जल निगम का कॉन्ट्रैक्टर है, और ना ही जल निगम का कोई अधिकारी या निरीक्षण करने आता है। इस संबंध में हमने जल निगम के एक्शन और यहाँ तक कि मैंने स्वयं जीएम साहब से भी बात करके और उनसे कई बार ये कहा है कि आप स्वयं अगर समीक्षा करके देख लेंगे तो आपकी नज़र में सारा मामला आ जाएगा कि सब काम गलत हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल निगम की ओर से सड़कों की फिर से मरम्मत नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।